नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका क्लियर फार्मा में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि नरसी मुंजी फार्मेसी का जो मुंबई और शिरपुर में कैंपस है वहां एडमिशंस कैसे होता है। तो हम देखें उसके पहले हम आज चलने वाले हैं वहां पे कि उसका जो पीडीएफ दिया हुआ है उसको अच्छी तरह डिस्क्रिप्शंस में देखने वाले हैं और उसके बाद कौन कौन सी सीट्स पे वहां पे एडमिशन होता है वो भी देखने वाले। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि एमफार्म प्लस एमबीए और एमफार्म का कोर्स चलता है। एमफार्म का कोर्स जो चलता है वो ज्यादातर वहां पे फार्मास्यूटिक्स में चलता है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में चलता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और एक जो कोर्स चलता है वो एमफार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स में चलता है। और उसके बाद हम देखें तो ये कोर्स स्टार्ट कब होगा, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ईच कोर्स ये स्टार्ट तब होगा जब मिनिमम 10 सीट्स फिल हो जाएगी। जब वहां पे 10 सीट्स के कैंडिडेट एलिजिबल मिल जाएंगे उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा। यहां पे एक ज्यादातर उन्होंने बताया है कि एमफार्म रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोग्राम जो काउंसलिंग की डेट है वो इंपॉर्टेंट डेट में मेंशन की हुई है। और एडमिशन प्रोसेस जो एमफार्म प्लस एमबीए का कोर्स होता है उसका फर्स्ट होगा, पहले प्रोग्राम वो स्टार्ट होगा। और एमफार्म प्लस एमबीए की वहां पे वैकेंट होगी, तो जिस लोगों ने एमफार्म में एडमिशन लिया हुआ है वो लोगों को उसमें एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि फुलफिलमेंट ईच कंडीशंस मैंडेटरी। तो आपका बी फार्मा में 55% मिनिमम होना चाहिए। यहां पे दिखाया है कि आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और जहां से फार्मेसी किया है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी कॉलेज अप्रूव्ड होनी चाहिए। यहां एक स्पेशल एडवांटेज ये है कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट को भी वो लोग प्रेफर करते हैं जिसने बी फार्म किया है। और अभी जो लोग के पास फीस का मैनेज नहीं हो सकता वो लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस के बाद जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद एडमिशंस में वो लोग प्रेफरेंस भी देने वाले हैं। पर उसमें देखना यह है कि ये लोगों को एनओसी चाहिए। कहां से? जहां पे आप जॉब करते हैं वो लोगों की एनओसी के बेसिस पे ही वो आपको एडमिशन दे पाएंगे, उसके बिना वो एडमिशन नहीं दे पाते। उसके बाद हम देखें तो क्या होता है, तो कैंडिडेट हु आर अपीयर्ड इन द बी फार्म और जो वहां पे कोई यूनिवर्सिटी ग्रेड पॉइंट देती है, तो ग्रेड पॉइंट को कोई किसी ने ए ग्रेड दिया, किसी ने बी ग्रेड दिया, तो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पे ग्रेड का मेंशंस डिफरेंट होता है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी जहां से आपने बी फार्म किया है वो यूनिवर्सिटी के पास से लिखा के उसका ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करना होगा। जो लोग अभी फाइनल ईयर बी फार्म में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपकी जो इंटरनेट कॉपी होती है वो कॉपी रिजल्ट की डुली अटेस्टेड आपकी कॉलेज के जो बी फार्म की कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उसके साथ डुली अटेस्टेड की हुई होगी तो ही मिलेगा। और अगर कैंडिडेट हुज फाइनल मार्कशीट्स ऑफ द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन इज नॉट अवेलेबल, आप जब एडमिशन लेने चले जाओगे और आपके पास आपका एडमिशंस की फाइनल बी फार्म की फाइनल ईयर की मार्कशीट्स नहीं होगी तो आपको एडमिशंस नहीं मिलेगा। वो अभी जो मिलेगा वो प्रोविजनल एडमिशन है। उसके बाद जो लोग नहीं दे पाते, फेल हो जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस रिफंड मिल जाएगी। पर उसके बहुत सारे रूल्स है, इवन आफ्टर कोर्स शुरू होने के बाद भी रिफंड मिलेगा। पर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं बताने वाला हूं। मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट इश्यूड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो यूनिवर्सिटी का ही चलेगा, आपकी इंस्टीट्यूट जो लिख के देगी वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं चलेगा। यहां पे ऐसा क्लियर कट मेंशंस किया हुआ है। उसके आगे हम देखते चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। ये एक कॉलेज है कि जहां पे वो लोग फुल्ली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही एडमिशंस देते हैं, पर रिटन टेस्ट इसमें होता नहीं है। और जो लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसको मुंबई कैंपस में ही जाना होगा। वो लोगों का फाइनल डिसीजन है कि मुंबई कैंपस में ही वो लोगों का वेन्यू होगा, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन यहाँ ये साइट्स पे होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलो मैं भी दिखा देता हूं। तो ये जो साइट्स है वो है हमारा
pharmacy.nmims.edu.academics प्रोग्राम। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज का दिया हुआ है। इसमें एक है डी फार्मा, जो अभी हम एम फार्म की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद है बी फार्मा, बी फार्म लेटर एंट्री और बी फार्म प्लस एमबीए, फार्मा टेक भी बोलते हैं। ये कोर्स है, आप देख पाते हो यहाँ पे एक ये कोर्स है बी फार्म प्लस एमबीए, और एक एम फार्मा है और एम फार्मा एमबीए भी वहां पे चलता है। और दूसरा एक जो प्रोग्राम है वो सबका एडमिशंस किसके बेसिस पे होता है, तो वो फुल्ली मैंने बताया कि पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा, उसमें क्या क्राइटेरिया होता है वो मैं दिखाऊंगा। फार्मास्यूटिक्स में मुंबई में ही है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस मुंबई और शिरपुर दोनों कैंपस में है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सिर्फ मुंबई में है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी मुंबई एंड शिरपुर में है, फार्मा रेगुलेटरी अफेयर्स मुंबई ओनली एंड फार्माकोलॉजी मुंबई और शिरपुर कैंपस में। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको ये लिंक दूसरी जगह पे ले जाएगी, वहां से आपको एडमिशंस की प्रोसेस स्टार्ट करना है। वो सभी तक ज्यादातर जानते रहते हैं। आप जैसे चले जाओगे वहां पे नॉर्मल इंफॉर्मेशंस वो लोग आपके पास मैंडेटरी होगा, वो दिखाते चलेंगे और आपको आगे चलना होगा। ठीक है, तो अभी हम देखें कि उसकी फीस और वो कितना होता है, क्योंकि फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो हम पहले देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कॉपी ऑफ द फुल्ली डुलिफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो वो 10th की मार्कशीट, 10+2 12th की मार्कशीट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट्स जो आपने बी फार्मा किया है वो, जीपेट क्वालिफाइड हो तो उसकी स्कोर शीट डालना है, अगर नहीं हो तो आपको दिक्कत नहीं करनी है। जो लोग फाइनल ईयर बी फार्म में है और एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोगों को 3rd ईयर की मार्कशीट्स डालनी होगी। और उसके बाद ये सब इसमें दिया हुआ है कि आपको आईडी प्रूफ क्या देना है। वो सिंपल है, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, स्कूल आईडी, आधार सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिशंस आप देख लीजिए, उसके एडमिशंस के लिए क्या दिया है, ओनली पर्सनल इंटरव्यू, उसके बेसिस पे ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है, कैरियर ओरिएंटेशन, आपको क्या करना चाहते हो, आपकी स्किल कितनी है, कमिटमेंट टू द कोर्स, आपको क्यों एमफार्म करना है, लर्निंग ओरिएंटेशन, परसेवरेंस मींस कि आपको लर्निंग की कितनी डिजायर है, आपका इंग्लिश और वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, ये सभी के बेसिस पे वो लोग आपको एडमिशंस देते चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखोगे ना, तो जो लोग जीपेट क्वालिफाइड है वो लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या होता है, तो वो एडवांटेज में वो लोगों को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जीपेट स्कोर के 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त पे आपको वो अप्लाई करना होगा, वहां पे आपको वो जो आपका डेटा है वो वहां पे फिल करके सबमिट करना होगा, तो ये आपको मिलेगा। वहां पे 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट होते हैं, वहां पे 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट होते हैं, एक जीपैट वाले और एक जीपैट के बिना के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये सभी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया दिया है, वो हम देख सकते हैं। पर ये स्पेशल है, एमफार्म इन रेगुलेटरी अफेयर का काउंसलिंग एमफार्म प्लस एमबीए के काउंसलिंग की साथ ही होने वाला है, उस दिन ही होने वाला है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई कि फीस क्या होगी। देखो यहाँ पे फीस है, वो बताया है कि फर्स्ट ईयर एमफार्म में जो लोगों ने 2012 में एडमिशन लिया था वो लोगों की मुंबई कैंपस की फी थी 3,02,000 और शिरपुर कैंपस की थी 1,52,000 रुपीज। और वो लोग जिसने 2022 में एडमिशन लिया था उनका फर्स्ट ईयर एमफार्म एमबीए प्रोग्राम का 3,17,000 रुपीज थी और शिरपुर कैंपस के 3,16,000 रुपीज थी। अभी ये लोगों ने क्लियर कट मेंशन नहीं किया, पर बताया है कि 2023 का जो एडमिशंस होगा उसकी फीस वो दिन एडमिशंस के वक्त पे दिए जाएंगे, पर जो लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे उससे कम तो हो ही नहीं पाएगी, तो इतना ही होगा। अभी वो क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप एडमिशन लेते हो और एडमिशन लेने के बाद आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो कैसे फी रिफंड मिलेगी। आप 15 दिन 15 डेज मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस, लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस वो वहां पे साइट्स पे दिखाई हुई है, वहां पे आप बताओगे तो लास्ट डेट के पहले आप वो कर सकते हो तो आपको 100% मिल जाएगी। लेस देन 15 डे बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस
ये थे मोर देन और ए लेस देन, तो आपको 90% फीस रिफंड मिलेगी। 15 डे और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस, तो आपको 80% मिल जाएगी। 30 डे और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो 50% मिलती है। और अगर आपने एडमिशन ले लिया, नोटिफाइड एडमिशन डेट कुछ दी हुई है और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ भी वापस मिलता नहीं है। वो लोगों ने क्लियर कट एडमिशन प्रोसीजर्स में ही मेंशंस किया हुआ है। मैं बताने वाला हूं लास्ट में कि कौन से डेट्स है और कहां पे एडमिशंस होने वाला है, अभी तक हमें क्या देखना है। तो चलते हैं आगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे पास है कैंपस चेंज का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप कैंसिल करवाते हो, विड्रॉल करवाते हो एडमिशंस, तो यहाँ पे आपको आपका चेक यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जो फीस है वो पेड करनी होगी, तो ही आप कैंसिल करवा सकते हो। उससे आगे चले तो ये जो एडमिशन मिलता है वो फुल्ली प्रोविजनल बेसिस पे होता है। अब बात आती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है और कब तक चलने वाला है। तो मैं बता दूं 1 दिसंबर 2022 से एडमिशंस ऑनलाइन की प्रोसीजर तो स्टार्ट हो गई है। पर मैंने अभी वीडियो क्यों बनाया आपको बता दूं, क्योंकि उसका लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 है, तो वो अभी नजदीक है। तो आप अभी एडमिशंस की प्रोसीजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यही डेट बताऊंगा आपको, बाद में कौन सी डेट चाहिए क्या होता है वो तो आप फिर लॉगिन कर दोगे तो वो लोगों का मेल आपको आता चलेगा। तो ये हमारा एक अटेम्प्ट था आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशंस के लिए दिखाने का। तो थैंक्स अ लॉट, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।